बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी हैं जो किसी कलाकार या हस्ती की रियल लाइफ पर बनी हुई हैं। हालांकि विवादों से बचने के लिए फिल्मों से जुड़े हुए लोग कई बार इसका खुलासा नहीं करते। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया। आज हम फिल्म अभिमान और इससे जुड़े जिस गाने की बात कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के करियर की ही नहीं, उनकी निजी लाइफ से भी गहराई से जुड़ी है। इस फिल्म को किशोर कुमार की रियल लाइफ से भी जोड़ा गया, इसी वजह से उन्होंने ये गीत गाने से मना कर दिया था। फिर इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्यों गाया, इन्हीं सब बातों को समेटेंगे हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं। रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। ये वो सदाबहार गाना है जो जब भी सुनाई देता है तो मन इसे गुनगुनाने लगता है। रफ़ी साहब और लता जी की आवाज में ये गाना आज भी अपनी मिठास बनाए हुए हैं। रे आए हाय पहले इस गाने को किशोर कुमार गाने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने इनकार कर दिया। तेरी बिंदिया रे। इस इनकार का एक विशेष कारण था। इस बारे में बात करने से पहले आपको अभिमान फिल्म के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना अति आवश्यक है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी हो। समाज में चाहे जितनी तरक्की हो गई हो, लोग कितनी ही प्रगतिशील बातें करें, लेकिन जब कोई महिला अपनी फील्ड में आगे निकलती है तो पुरुष का मन आहत हो ही जाता है। बिना पिया बिना बसिया। अगर वो महिला पत्नी हो तो पति का अहंकार कभी अपने से ज्यादा कामयाब पत्नी को बर्दाश्त नहीं करने देता। ऋषिकेश मुखर्जी अभिमान फिल्म में यही शाश्वत कहानी लेकर आए थे। नदिया किनारे हेराए आई कंगना। अभिमान में अमिताभ बच्चन ने एक लोकप्रिय गायक की भूमिका निभाई है जो शादी के बाद अपनी पत्नी को साथ में गाने के लिए तैयार करता है। मेरे मिलन की ये रहना। लेकिन जब जया भादुड़ी ज्यादा काबिल और कामयाब साबित हो जाती हैं तो अमिताभ बच्चन का अहंकार आहत हो जाता है और वो अपनी पत्नी से जलन रखने लगता है। तेरे प्यार में बदला दूर दूर हो। जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ और उनकी पत्नी बनी जया बच्चन को लीड भूमिकाएं दी थी। तब इन दोनों का रोमांस चल रहा था। जंजीर रिलीज होने से पहले तक जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन की तुलना में ज्यादा कामयाब थी। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। इस फिल्म के प्रदर्शन से महज 1 महीने पहले ही दोनों ने शादी की थी। दोनों की शादी 3 जून 1973 को हुई थी, जबकि अभिमान 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई थी। दरअसल जंजीर फिल्म हिट होने के बाद फिल्म से जुड़े सभी लोग विदेश जा रहे थे, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने यह कहा था कि वो शादी करने के बाद ही विदेश जाएं। इस कारण उन्होंने 3 जून को शादी कर ली। इस फिल्म के लिए जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर सम्मान भी मिला था। यह फिल्म सुपरहिट थी और आज इसे क्लासिक फिल्म माना जाता है। इसके गाने मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत सचिन देव बर्मन ने दिया था, जो बहुत कामयाब हुआ। फिल्म के लिए शुरुआत में किशोर कुमार और लता मंगेशकर लीड सिंगर रखे गए थे। किशोर दा फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। इतना मिला रे मन का तेरे मेरे मिलन की ये रहना। इसके बाद किशोर दा और लता जी ये गाना रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तेरी निंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया।
बिंदिया। वैसे तो गायक फिल्म की पूरी कहानी और गाने की सिचुएशन जरूर सुनते हैं ताकि जिसके लिए वो गा रहे हैं उसके जज्बात पकड़ सके, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी सख्त निर्देशक थे और इतनी बड़ी हस्ती थे कि ना कोई कलाकार उनके सामने मुंह खोल सकता था और ना कोई गायक। इसलिए शायद किशोरदा की भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म के फुटेज देखे तो उन्हें लगा कि ये फिल्म तो उनकी अपनी जिंदगी पर बन रही है। इसमें जया जी ने जो किरदार किया वो किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा से प्रेरित लग रहा था। ऐसे में किशोरदा ने अभिमान फिल्म के बाकी गाना गाने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने पहली शादी रूमा गुहा से 1950 में की थी। तब किशोर कुमार स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि रूमा जी एक्टर के साथ सिंगर और सोशल वर्कर भी थीं। उनकी लाइफ बिजी थी। किशोरदा की तुलना में उनका बड़ा नाम था। वो फिल्मकार सत्यजीत रे की भतीजी थीं। 1952 में जब अमित कुमार का जन्म हुआ तो किशोरदा चाहते थे कि रूमा घर पर ही रहकर फैमिली को संभाले, लेकिन रूमा जी ना सोशल वर्क छोड़ रही थी और ना एक्टिंग और ना सिंगिंग। लिहाजा दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती गई और शादी के करीब 8 साल बाद दोनों अलग हो गए। बहरहाल किशोरदा की आवाज़ के मुकाबले में किस गायक से ये गाना गवाया जाए, इस पर ऋषिकेश मुखर्जी और सचिन देव बर्मन ने बहुत सोच विचार किया। सचिन दा के फेवरेट गायक तो किशोर कुमार ही थे, लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने रफ़ी साहब से संपर्क किया। रफ़ी साहब ईगो वगैरह से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन पर फिट बैठाते हुए ये गाना गा दिया। तेरी बिंदिया रे। इसमें जया बच्चन के सारे गाने लता जी ने गाए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए 3 गायकों ने आवाज दी। तेरे मेरे मिलन की ये रहना इतना मिला रे मन का। ये दोनों सोलो सॉन्ग किशोर कुमार ने गाए, जबकि ये वाला डुएट सॉन्ग लता मंगेशकर के साथ मनहर उदास ने गाया। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। इसी तरह ये वाला डुएट लता जी और रफ़ी साहब ने गाया। तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया। इस तरह एक फिल्म में हीरो के लिए 3 आवाज में गाने आए, लेकिन इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की अपील इतनी ज़्यादा थी कि कई सितारों की असफल शादी से इसे जोड़ा गया। ये भी कहा गया कि ये मशहूर सितार वादक रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा की कहानी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि ये 1954 में हॉलीवुड फिल्म अ स्टार इज बॉर्न से प्रेरित है। संजीदा कहानी, कसे हुए निर्देशन और दिल में उतर जाने वाले गानों की वजह से ये फिल्म कामयाब साबित हुई। इसे देखने के लिए पूरी फैमिली सिनेमा घर में आती थी। खासकर दोपहर और शाम के शो में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। यह फिल्म श्रीलंका में भी खूब पॉपुलर हुई। कोलंबो के एक सिनेमा घर में तो इसे 590 दिनों तक लगातार दिखाया गया था। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर देते रहें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।